tell us something about yourself. So, my name is Neeraj Jain. I have appeared in SSC this year first time, and I have done graduation in arts. What you know is where have you studied? Let me ask you about yourself. Your interviews in Hindi or English? Sir, I am not comfortable. Oh, आप हिंदी में बताइए। आपका इंटरव्यू कब है? कौन सी तारीख को? 7th July. ओके, ये बताइए। अपने बारे में बताइए। तो मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने पढ़ाई वहीं से करी है। लास्ट 2 ईयर से मैं दिल्ली में हूँ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हूँ, और साथ में सर SSC का भी एग्जाम दिया मैंने। सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे चुके हैं। सर फर्स्ट टाइम करके हमने इस बार आपके पास वीडियो हिस्ट्री थी, वीडियो हिस्ट्री की 3 इम्पोर्टेंट ऐसी घटनाएं बताइए जिनसे आपको लगता है कि इतिहास पे एक इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट बार मुस्लिम इन्वेस्टर ऑन इंडिया मेडिकल हिस्ट्री शुरू होता है। सेकेंड सर उनके कंट्रीब्यूशन जो मुगल और सल्तनत पीरियड में इंडियन कल्चर, इंडियन सिस्टम पे पड़े, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इसमें भी पड़े। और थर्ड सर उनका पसंद जिससे कि आधुनिक तीनों घटनाएं जो हैं, आप जो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट थी, तीनों मुस्लिम लोगों से संबंधित हैं या और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो इसके अलावा सर मेडिकल हिस्ट्री में इंडिया पर पूरी तरह से अधिकतर सर मुस्लिम शासकों का ही प्रभाव था। इसके अलावा कुछ रीजनल हिंदू जैसे राजस्थान, गुजरात और ये विजयनगर इनमें सर, लेकिन उनकी तुलना में सर मुस्लिमों की तुलना में इनके कम नहीं, पर इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। इनके आपका रहा हो या कि शिवाजी का रहा हो, इनका कुछ नहीं था सर। इनके सर संघर्ष जो थे मुगल से, इनके आकार साइज उनसे छोटे थे, लेकिन इनके जो संघर्ष करे उसके सर उदाहरण दिए जाते हैं। इसीलिए तो इम्पैक्ट तो होता था थोड़ा। चलिए छोड़िए, आप मुस्लिम इन्वेशन कह रहे हैं, वो शब्द मुस्लिम है कि मुगल है? दोनों है सर। मुगल सर 15th सेंचुरी में और मुस्लिम सर फर्स्ट में 8th सेंचुरी में। कौन से मुगल या मुस्लिम पीपल हैं जो जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया? सर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 8th सेंचुरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी, बाबर तो बस गया। 1739 में कौन आया था? नादिर शाह यहाँ से एक बड़ी खास चीज लेके गया था, वो कौन सी थी? सत्य हाउस तो खैर पूरा हो गया था उसके दिन, और उसमें कोई गिरा कहाँ आज? इंग्लैंड में महारानी के मुकुट में रहता है या म्यूजियम में रहता है? इतना ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मालूम है इंग्लैंड में। अच्छा, दूसरा आप ये कह रहे हैं जो मुगल शासक थे, अल्टीमेटली अगर हम 3 लाइनों में कहना चाहें, 3 वाक्यों में, कि मुस्लिम या मुगल इन्वेडर्स जो आए तो फिर यहाँ बसे शासन भी किया, पतन भी होता है, उनका भारत में क्या असर पड़ा? सारे मुगल की सर यहाँ के कल्चरल सिस्टम में उनका असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। कैसे? साथ सही उनके आर्किटेक्चर, उनके जो भवन बना, मतलब ये लोग जो बनाए दिल्ली में या फिर और जगह, ये सर आज भी हैं। मतलब चलिए, एक तो आर्किटेक्चर और किस चीज़ पे असर हुआ? सर इनका सोशल सिस्टम पे, सामाजिक व्यवस्था पे, जैसे कानून इनके जो बने, इनके सर भूमि सुधार
फौजदारी सिस्टम जमीन के साथ है जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू के साथ? सॉरी सर, सर मैं व्यवस्था और अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा पतन किस कारण से हुआ? इनके समय के साथ ये बदल नहीं सके, और यूरोपियन जो इंडिया है उनके पास लड़ाई करने के और युद्ध करने के जो तरीके थे वो नए थे, आधुनिक थे। इसके अलावा इनके कमजोर हो गए काफ़ी, औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर होते चले गए। क्यों? शासन करने की जो इनमें काबिलियत थी वो खरे औरंगजेब का कोई हाथ नहीं था शासन को कंट्रोल करने में। उसने सर पहला उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया, और उसने जो व्यवस्था था उसके शासन का वो ऐसा था, वो बहुत कठोर था, जिसकी वजह से आगे के उसने बहुत बड़े साम्राज्य बना रखा था, इसको संभालना, उसके नीचे के जो उसके लेकिन उसने जो जजिया टैक्स वगैरह लगाया था वो भी तो जो परंपरा उसके बाप दादाओं ने बनाई थी उसके खिलाफ हो। अच्छा, लास्ट मुगल बादशाह कौन था? ये बताइए, जो अभी इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को आपने लिखा है आपकी हॉबीज में, रीडिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी नेशनल इंडियन कंटेक्स्ट में जो इस वक्त इकोनॉमी को पुश करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स बता सकते हैं जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ में मैट्रिफिकेशन हो रहा है? सर फर्स्ट मेक इन इंडिया, अच्छा, दूसरा सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना, तीसरा सर ये माइक्रो और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, चौथा सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी यात्राएं करते हैं विदेशों की, इससे कुछ फायदा होगा इंडिया को? जी सर, इससे सर कूटनीतिक स्तर पे भारत के संबंध इकोनॉमिक लेवल पर कोई फायदा नहीं होता, सर इंडस्ट्री जाता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अच्छा, एफडीआई का एक मुद्दा चल रहा था पीछे बहुत बड़ा, एफडीआई क्या होता है बता सकते हैं मुझे, क्या है एफडीआई? ये सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ों में है, जो कि लंबे समय तक भारत में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट किया जाए। एफआईआई भी शब्द होता है, एफआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, एफआईआई सर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सर स्टॉक मार्केट का कुछ रिलेवेंस है इनमें? जी सर, एफआईआई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई सर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। ठीक, बताइए इस वक्त रिटेल में, सिंगल ब्रांड रिटेल में कितनी एफडीआई है, कितना परसेंट की रिटेल 100%, और मल्टी ब्रांड में? 51%। तो पीछे लड़ाई मल्टी ब्रांड रिटेल पे हो रही थी, इसमें नहीं होनी चाहिए, क्यों लड़ाई कर रहे थे? व्हाट इज द हार्म? अगर 51% कर रही है तो 100% कर देते तो क्या फर्क पड़ता उससे? सर कहना था इनका कि अगर ये मल्टी ब्रांड इंडिया में, इसकी वजह से सर जो ये छोटे दुकानदार हैं इंडिया के, इनको नुकसान होगा, ये आकर डोमिनेट कर जाएंगे। ये क्या है कि जो उत्पादन करने वाले किसान से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में 4 इंटरनेशनल रिटेल प्लेयर्स के नाम बताइए जो इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, आ चुके हैं। 4 इंटरनेशनल रिटेल प्लेयर्स। वॉलमार्ट, मेट्रो कैश एंड कैरी का नाम सुना है? कैरफॉल का नाम सुना है? आप जीके क्विज़िंग में इंटरेस्टेड हैं? आपने देखा है जीके क्विज़िंग करते हैं आप? अभी भी पैशन बरकरार है, करते हैं कोई क्विज़िंग? करते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? लाइफ ऑफ पाई किसकी बुक है? ठीक है, थैंक यू। आप तो बैठ जाए, आप यह बताएं इंटरव्यू तो आप हो गया खत्म, लेकिन ये बताइए आपका इंटरव्यू है कब?
अभी कैसा लगता है आपको, कैसा क्या? सर फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दिया सर लाइफ में। ये वाला अच्छा, ये पहला ना? कैसा लगता है आपको, कैसा हुआ? एवरेज। चलिए आप थोड़ा 2 मिनट बाद वेट करेंगे, हम वहाँ पर मसला करेंगे थोड़ा। नहीं सर, थोड़ा सा माइंड से भी बहुत ही ओवर थॉटफुल, स्टोर में ओवर थॉटफुल भी रिस्पॉन्स करता है ना, प्रोसेस करता है अगला बंदा क्या कंट्रोल कर रहा है, ये गलत है। बाकी नॉलेज भी सो है, नॉलेज टेस्ट थोड़ा वो परफेक्ट होता है। it's okay. तो काफी अच्छा है। But he's not in the present. बात कर रहा है लेकिन आगे का सोच के बात कर रहा है, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से बॉडी लैंग्वेज तो देखनी तो अंदर पड़ेगी। घुसा इसमें नमस्ते तक की कुछ नहीं। हाँ, जैसे वैसे आप जी, एड्रेस वेट करना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी लेवल इसका